श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य भगवान जरा श्री विजयराजी महाशय के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन के पहले हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर के हम ज्ञान की स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। जय जिनेन्द्र सर। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है समझा है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास है। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन का सिलेबस आप सभी को पता है। 10वें कालिक सूत्र के 3 अध्ययन, 5 समिति, 3 गुप्ती का थोकड़ा और 6 काय का थोकड़ा। ठीक है, तो 10वें कालिक सूत्र के 3 अध्ययन में से पहला अध्ययन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले अध्ययन की 5 गाथाएं हम कर चुके हैं और उसके साथ ही धर्म का स्वरूप, अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म का स्वरूप हम समझ चुके हैं, उसका डिटेल पढ़ चुके हैं। ओके, अब दूसरा अध्ययन आज से स्टार्ट करेंगे। दूसरे अध्ययन का नाम है सामण्य पुव्वयम। सामण्य मैंने शुरू से आप लोगों को बताया है, जहां पे भी डबल लेटर्स रहते हैं, अक्षर डबल रहते हैं, ये है ना, एक ना आधा एक ना पूरा, एक व आधा एक व पूरा, जहां पे भी डबल डबल रहेगा वहां पर आपको क्या करना है, प्रेशर देकर पढ़ना है ना। तो सामण्य पुव्वयम नहीं बोलेंगे इसको, या सामण्य पुव्वयम या नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सामण्य पुव्वयम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे प्रॉपर ध्यान देंगे सब लोग। सामण्य पुव्वयम, सामण्य पुव्वयम का मतलब क्या होता है, सामान्य पूर्वक। क्या है इसका अर्थ, सामान्य पूर्वक। सामान्य, सामान्य का मतलब क्या, जो सामान्य शब्द है वो श्रमण से बना है। किससे बना है, श्रमण। देखो, श्रमण और सामान्य, ठीक है, मतलब जो श्रमण किसको कहते हैं, जो संयम में श्रम करता है उसको श्रमण कहते हैं। और जो श्रमण का भाव होता है, श्रमण के भाव को सामान्य कहते हैं। ठीक है, सामान्य का क्या अर्थ है, श्रमण के भाव को सामान्य या शमनत्व कहते हैं। जिस जिस बात के बिना शमनत्व नहीं टिक सकता। आप लोग प्लीज अपना फोन म्यूट रखिए। पोस्ट ऑफिस में गए। प्लीज सब लोग अपना फोन म्यूट रखेंगे ना, अपना माइक म्यूट रखेंगे। देखो, जिस बात के बिना शमन धर्म नहीं टिक सकता है उस बात की चर्चा इस अध्ययन में करेंगे, की गई है। ठीक है, पहले अध्ययन का नाम क्या था, पहले अध्ययन का नाम, आप लोग जिसको बोलना अपना फोन अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर वापस म्यूट कीजिएगा। धूम खुफिया पहले अध्ययन। हाँ, क्या बताया पहले अध्ययन में, पहले अध्ययन में हमने क्या जाना है, उत्कृष्ट धर्म का स्वरूप जाना आत्मा है, की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति और आत्मा का विकास। पहले अध्ययन में हमने जाना है कि धर्म का स्वरूप क्या है, अहिंसा, तप और संयम। भिक्षा वृत्ति के बारे में जाना है कि माधुकरी वृत्ति से शमन जो होते हैं वो भिक्षा ग्रहण करते हैं। ये 2 बातें हमने पहले अध्ययन में जानी है ना। मेन तो क्या था, धर्म। पहली गाथा में ही हम क्या समझे कि धर्म क्या है, धर्म, सच्चा धर्म क्या होता है, और जो धर्म का पालन करता है वो कितना विशेष होता है, ये हमने जाना है। अब दूसरे अध्ययन का नाम है सामान्य पुव्वयम। ठीक है, देखो,
धर्म जो है वो शमनत्व का भी मूल है। धर्म के बिना शमनत्व टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता है। तो पहले अध्ययन में जो धर्म की हमने व्याख्या समझी थी, अब इस अध्ययन में हम जानेंगे कि कैसे धर्म का स्वरूप जो है शमनत्व को टिकाने के लिए जरूरी है। ओके, अब इस अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। पहली गाथा पढ़ रही हूं मैं, आप लोग ध्यान देंगे। कहम नु कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारये पये पये विसीयन्तो संकप्पस्स वसम गौ। वर्ड पे ध्यान देना। संकप्पस्स, यहाँ पे प भी डबल है और स भी डबल है, तो आपको संकप्पस्स बोलना है। ठीक है, सब अपना अपने अपने बोल के देखेंगे। संकप्पस्स, संकप्पस्स नहीं बोलना है, संकपस्स, संकप्पस्स। हाँ, म्यूट संकपस्स, रखेंगे, अपना अपना फोन म्यूट रख के बोलेंगे संकप्पस्स वसम गौ। कहम नु संकपस्स वसंगो। कहम न कुंजा समानम जो कामे न निवारय भय पय। ठीक है, देखिए कहम नु, कहम नु मतलब कैसे या किस प्रकार। कुज्जा, कुज्जा यानी करेगा। सामन्नम यानी श्रमण धर्म का, श्रमण धर्म का यहाँ पे पालन साइलेंट है, समझ जाइए। कहम नु किस प्रकार, कैसे। कुज्जा यानी करेगा, कहम नु कुज्जा सामन्नम श्रमण धर्म का पालन किस प्रकार करेगा। जो यानी जिसने, या जो 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 श्रमण। कामे न निवारे, कामे यानी इच्छाओं का या काम भोगों का, न निवारे यानी निवारण नहीं करता है। जो काम भोगों का निवारण नहीं करता है वह श्रमण धर्म का पालन किस प्रकार करेगा। पय पय यानी पग पग पर। विसीयंतो, विसीयंतो का मतलब है विषादग्रस्त होता है। पय पय विसीयंतो विषादग्रस्त होकर या विषादग्रस्त होता है। संकल्पस्स यानी संकल्प विकल्प के, वसम गौ वश में होकर। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर? जो पुरुष काम जो पुरुष काम भोगों का निवारण नहीं करता है, इच्छाओं का निवारण नहीं करता है, संकल्प विकल्प में या इच्छाओं में विषादग्रस्त होकर, विषादग्रस्त होकर मतलब खेदित होकर के, विकल्पों में फंसकर खेदित होकर के जो पुरुष काम भोगों का निवारण नहीं करता है वह श्रमणत्व का पालन या श्रमण धर्म का पालन कैसे करेगा। इंद्रियों के विषादग्रस्त विषयों क्या का बोले दीदी? खेदित होकर, दुखी होकर, विषादग्रस्त, दुखी होकर के, खेदित होकर के, विषादग्रस्त का मतलब जो मुनि काम भोगों की इच्छाओं का त्याग नहीं करता है, वो इच्छाओं के वश में होकर के पग पग पर खेदित हो, मतलब हर बार 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 क्या होता है, खेदित होता है, दुखी होता है, पग पग पर दुखी होता है, होकर के वो शमन धर्म का पालन किस प्रकार करेगा या किस प्रकार कर सकता है। देखो, संकल्प विकल्प या इच्छाएं है ना, या तृष्णा, ये ऐसी चीज है जो कभी समाप्त तो होती है क्या? नहीं होती है। एक पूरी होगी दूसरी पैदा होती है, दूसरी पूरी होगी तीसरी पैदा होती है। तो जैसे जब जो इन इच्छाओं में संकल्प विकल्प में फंस जाता है, उसकी जब जो इच्छा पूरी नहीं होगी तब उसको दुख होगा, है ना। एक पूरी हो गई तो ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही एक पूरी होती है दूसरी उत्पन्न होती है, अगर वो इच्छा पूरी नहीं है तो उसको दुख होगा, विषादग्रस्त होगा, वो खेदित होगा। तो ऐसे इस तरह बार बार खेदित होकर के वो शमन धर्म का पालन कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। इसलिए चारित्र की आराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। काम भोगों का निवारण करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरी गाथा पढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लीजिए। दूसरी गाथा है वत्थ गंध मलंकारम इत्थियो
सयणाणीय अच्छंदा जेण भुंजन्ति न से चाइते उच्चई वथ गंधम अलंकारम। आपको वर्ड यहाँ पर दिया है गंधम अलंकारम। वथ तो समझ में आ रहा है, किसी की बुक में वथ गंधम अलंकारम अलग अलग दिया होगा, किसी की बुक में एक साथ दिया होगा। ठीक है, वथ गंध मलंकारम। किन्हीं की बुक में ऐसे वथ अलग दिया होगा और किन्हीं के एक साथ भी दिया होगा। आपको समझना है, ये वथ अलग है, गंध अलग है और अलंकारम अलग है। वथ तो ठीक है, वथ हो गया वथ। अब देखो गंध, गंधम अलंकारम, यहाँ पे ये जो म है ना, वो म आधा म है प्लस अलंकारम है। ठीक है, गंधम, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वत्थ गंधम अलंकारम। जब गंधम और अलंकारम को आप एक साथ पढ़ते हो तो गंधम अलंकारम हो जाता है। आधा म और अ मिलकर के ये पूरा म बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो वत्थ यानी वस्त्र, गंधम यानी गंध, है ना, और अलंकारम, अलंकारम का मतलब क्या होता है, आभूषण। अलंकार यानी आभूषण। फिर है इत्थियो, इत्थियो यानी स्त्रियां। शयनानी यानी शयन यानी शैयाएं, है ना। यानी और अपन 14 नियम जो भी चितारते हैं उसमें आता है ना, शयन, वाहन, शयन, विलेवन, है ना, तो वही शयनानी है। वो शयनानी मतलब बहुवचन, शयन का बहुवचन यानी शैया, शैया। ठीक है, इत्थियो शयनानी यानी शैयाएं, और यह यानी और। अच्छंदा, अच्छंदा यानी परवशता से, यानी किसी के वशीभूत होकर के, किसी के पराधीन होकर के। पराधीन होकर के। ओके, अच्छंदा, जे यानी जो, न भुंजंती यानी नहीं भोगते हैं, से यानी वह, चाइती यानी त्यागी हैं, ऐसा न उच्चई यानी नहीं कहा जा सकता है या नहीं कहा जाता है। यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि जो भी पुरुष पराधीन होने के कारण यानी दूसरों के वश में होने के कारण अगर वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रियां, शैया आदि का भोग नहीं भोगते हैं तो उनको आदर्श त्यागी नहीं कहा जाता है। मतलब सच्चा त्याग क्या होता है, जब आप किसी भी भोग को भोगने में समर्थ हो और आपने उसका त्याग किया है तो वो तो आपका त्याग कहलाएगा। ठीक है ना, आप अगर उस भोग को भोगने में समर्थ ही नहीं हो और आपने उसका त्याग किया है, आपने त्याग कर लिया है कि मैं एक वह एरोप्लेन नहीं खरीदूंगा, आपने त्याग कर दिया है कि मेरा पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठने का त्याग है ना, आपने त्याग कर लिया है, इस टाइप का कुछ भी जो आपके बस का ही नहीं है, जो आप जिसको करने में समर्थ ही नहीं हो, आप जो भोग भोगने में समर्थ ही नहीं हो, अगर उन भोगों का अपन त्याग करते हैं तो वो सच्चा त्याग कहलाता है क्या? नहीं, नहीं, त्याग क्या होता है? त्याग होता है जो चीजें हमको हासिल है रुचि उसको से अपनी छोड़ना, इच्छा से त्याग वो करना, किसी त्याग है। वस्तु का ज्यादा मतलब प्रिय हो इच्छा उसको से तो त्याग मन से करना, त्याग लेकिन करना। साथ साथ में वो चीजें आपको हासिल होनी चाहिए, आप उस काम को करने में समर्थ होने चाहिए और उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो वो त्याग है। ठीक है, आपने त्याग ले लिया कि मैं मतलब मैं आज शाम को अमेरिका के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है, तो ये कोई त्याग हुआ क्या? आपका त्याग होता है कि हाँ भाई मेरा आज के दिन मेरा रेस्टोरेंट जाने का त्याग, मेरे शहर में मेरा बाहर जाने का त्याग, बाहर के खाने का त्याग, होटल के खाने का त्याग, ये त्याग होता है। ठीक है,
तो आदर्श त्यागी कौन होता है? जो हमको समर्थ है, जो भोग भोगने में समर्थ है, उन भोगों का त्याग करे, वो तो आदर्श त्यागी है। लेकिन जो चीज अपने हाथ में है ही नहीं और उसका त्याग करके अगर हम महान बनने की कोशिश करते हैं, तो वो त्याग त्याग नहीं कहलाता है। ओके। किसी को डायबिटीज है, उसने कहा मुझे शक्कर का त्याग है, तो वो त्याग हुआ क्या? नहीं हुआ, बस वैसे ही। क्योंकि शक्कर तो खाना ही नेक्स्ट नहीं गाथा है। पढ़ते हैं। नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं। जे य कंते कम- पिए भोए लद्धे विपिट्ठी कुव्वई साहिणे चयई भोए सेहु चाइत्ति वच्चई। विपिट्ठी कुव्वई वर्ड पढ़ने में आ रहा है ना? वी अलग है, पिट्ठी कुव्वई अलग है। ठीक है। जे यानी जो पुरुष, जो से मतलब क्या है यहाँ पे? जो पुरुष। यह यानी और, कंते का मतलब है कांत, पिए यानी प्रिय, भोए यानी भोगों को, लद्धे प्राप्त होने पर, वी पिट्ठी कुव्वई, पिट्ठी कुव्वई मतलब पीट कर देता है, यानी ठुकरा देता है। साहिणे यानी स्वाधीन होने पर, चयई का मतलब है त्याग देता है, भोय यानी भोगों को, वह पुरुष, हु यानी वास्तव में, चाई यानी त्यागी, उच्चई यानी कहलाता है। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे? कि जो पुरुष प्राप्त हुए भी कांत मनोहर, कांत यानी जो अपने को अच्छा लगता है, प्रिय जो हमको प्यारा है, भोगने योग्य और स्वाधीन भोगों को, पिट्ठी कुवई यानी त्याग देता है, यानी उदासीनता पूर्वक छोड़ देता है, त्याग देता है, वह निश्चय से त्यागी कहलाता है। यहाँ पे बताया है कि त्यागी कौन कहलाता है या आदर्श त्यागी कौन होता है। तो जो स्वाधीन होते हुए भी भोगने योग्य भोगों को उदासीनता पूर्वक छोड़ देता है, त्याग देता है, वह आदर्श त्यागी कहलाता है। भोगों की प्राप्ति होने पर भी और भोग भोगने की स्वतंत्रता रहते हुए भी, क्षमता रहते हुए भी, है ना, फुल फैसिलिटी होते हुए, कैपेसिटी होते हुए, सब कुछ होते हुए, अगर वो भोग को त्याग देता है, तब वह आदर्श त्यागी कहलाता है। किसी को कुछ पूछना है? 3 गाथाएं हो चुकी हैं, आगे बढ़े। चलिए, चौथी गाथा। समाई पेहाई परिव्यंतो सियामणो निस्तरई बहिद्धा न सा महम नो वि अहम पीति से इचेव ताओ विन इज रागम। चौथी गाथा पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा दृष्टांत है, वो हम जानते हैं। ठीक है। एक बार एक साधु, ठीक, दीक्षा लेता है, मतलब एक बार कोई एक रहता है व्यक्ति, वो दीक्षित होता है, वो अपने गुरु का बहुत भक्त रहता है। ठीक है। बहुत भक्त रहता है। अब वो दीक्षा तो ले लेता है, जैसा गुरु ने उसको सिखाया है उसको वैसा बोलना है, ऐसा रहता है, वो वही जाप जपता रहता है। तो गुरु ने उसको एक मंत्र दे दिया कि वह मेरी नहीं और मैं उसका नहीं। वो दिन रात क्या जपता है? वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं, वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं, यही जपता रहता है वो। ठीक है। लेकिन जपते 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 एक दिन उसको लगता है मैं ऐसा क्यों जप रहा हूँ कि वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं, वो मेरी है और मैं उसका हूँ। अचानक, ठीक है, कर्मों का उदय,
या जो भी उसके अध्यवसाय परिवर्तित होते हैं, संस्कार पुराने उसके जागृत होते हैं, जैसा भी होता है, तो वो ये सोचता है कि वो मेरी है, मैं उसका हूँ। फिर वो ऐसा जपने लग जाता है। तो ऐसा जपते-जपते उसका क्या हो जाता है? राग उत्पन्न हो जाता है। किसके प्रति उत्पन्न हो जाता है? अपनी पत्नी के प्रति उसका राग उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही राग उत्पन्न हो जाता है, दिमाग में यही चल रहा है कि वह मेरी है, मैं उसका हूँ, वह मेरी है, मैं उसका हूँ। शब्दों का भी कितना प्रभाव पड़ता है सोचिए। तो वो क्या करता है, फिर वो अपने गाँव की ओर, अपने नगर की ओर चल पड़ता है। जाता है तो रास्ते में मतलब गाँव में एंटर करते टाइम उसको एक स्त्री मिलती है। इधर वो जपता जाता है, वह मेरी है, मैं उसका हूँ। वो जैसे ही वहां पे मिलती है, वो उससे पूछता है कि आपने अमुक स्त्री को देखा है क्या, कि वह कहाँ है? क्या आप उसे जानती हैं? तो वो कहती है वो स्त्री कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ। उसके पति दीक्षित हो गए और वो किसी और के साथ चली गई। वह स्त्री और कोई नहीं रहती है, उसकी खुद की पत्नी रहती है। लेकिन क्योंकि वो धर्म की जानकार रहती है ना, वो श्रद्धावान रहती है, वो समझ जाती है कि मेरे पति क्या हो गए, मेरे जो पति मुनि हैं, वो अपनी श्रमण धर्म से डिग गए हैं। लेकिन उसका क्या कर्तव्य बनता है कि उनको वो स्थिर करे। तो वो उनसे क्या कह देती कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ और वो दूसरे के साथ चली गई है। तो फिर वो सुनकर के साधु सोचता है कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे जो मंत्र दिया था वो ही सही था। क्या दिया था? कि वह मेरी नहीं और मैं उसका नहीं। बस इस प्रकार का विचार करता है और उसका मन वापस से क्या होता है, संयम में स्थिर हो जाता है और वो विचार करते 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 राग का जो उसका कीड़ा था वो उसके मन से निकल जाता है और वापस वो अपनी साधना में मस्त हो जाता है। ठीक है, तो वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं से वह मेरी है और मैं उसका हूं से होकर के वापस वह मेरी नहीं, उसका नहीं का सफर, संकल्प विकल्पों का ये सफर कैसे चलता है, ये हमने जाना। अब हम चौथी गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। मैडम बीच में ऑफ हो गया था ना? हो गया था क्या? हाँ, बहुत देर तक आया ही नहीं, अभी आया है। किसी को नहीं सुनाई दिया? अब सुनाई दे रहा है। नहीं, नहीं, हमको तो सुनाई दिया। तो सुनाई दिया, बराबर आ रहा है। तो फिर तो फिर रिकॉर्डिंग में आ गया होगा। हो सकता है आपके साइड से कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा। ओके। ठीक है, तो समाई पेहाई परिव्यंतो सिया मणो निस्तरई एक बहिद्धा। बार ये थोड़ा वापस बोल दीजिए ना, मेरे को नहीं आया था पूरा, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल दीजिए। एक साधु एक क्या बोले व्यक्ति होता है जो दीक्षा लेता है और उसके गुरु उसको एक मंत्र दे देते हैं कि वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं। ठीक है, वो उस मंत्र को जपता है। लेकिन जपते अच्छा। जपते एक दिन अचानक उसका राग उत्पन्न होता है या उसके पूर्व भाव के संस्कार उत्पन्न हो, जैसे पूर्व के संस्कार आते हैं, वो अचानक जपने लगते हैं कि वह मेरी है, मैं उसका हूँ। वो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है कि वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं, वो तो मेरी थी, है ना, वो तो मेरी थी, मैंने उसे छोड़ा था। वो ऐसा सोचता है। तो उसके संस्कार आ जाते हैं और वो मेरी है, मैं उसका हूँ, वो ऐसे जपने लगता है। ऐसे जपते जपते एक दिन उसका मन होता है या उसके राग उत्पन्न होता है और वो कहाँ चल पड़ता है, अपने घर की ओर चल पड़ता है, अपने नगर की ओर जाता है। तो वहां पर एक स्त्री उसको मिलती है। वो उसे पूछता है कि क्या आप अमुक स्त्री को जानती हैं? तो वो कहती कि हाँ, मैं इसको जानती हूँ। तो उसके पति दीक्षित हो गए और वो किसी और के साथ चली गई। तो वो जो स्त्री रहती है वो एक्चुअल में उसकी खुद की पत्नी ही रहती है। वो समझ जाती कि मेरे पति क्या हो गए हैं, संयम से विचलित हो गए हैं, इनको संयम में स्थिर करना जरूरी है, इनका राग उत्पन्न हो गया है ना। तो फिर जैसे ही वो ऐसे शब्द सुनते हैं कि वो दूसरे के साथ चली गई, तो उनको क्या लगता है, अगर वो मेरी होती तो दूसरे के साथ जाती नहीं। इसका मतलब मेरे गुरु ने जो मंत्र सिखाया था वो सही था। क्या मंत्र सिखाया था? कि वह मेरी नहीं और मैं उसका नहीं। इस प्रकार वो वापस से संयम में स्थिर हो जाते हैं। तो चौथी गाथा का अर्थ पढ़ते हैं हम। समाई पेहाई। समाई यानी समभाव की, पेहाई यानी दृष्टि से, यानी समभाव पूर्वक। परिवयंतो यानी विचरण करते हुए। सिया यानी कदाचित, कभी।
मनो यानी मन, निस्सरई यानी निकल जाए, बहिद्धा यानी बाहर, न सामहम, नो वी अहम पी ती से, न यानी नहीं, सा यानी वह स्त्री, महम यानी मेरी, नो वी और न ही, अहम यानी मैं, पी यानी भी, ती से यानी उसका। ठीक है, नोवी अहम पी ती से, इच्चेव यानी इस प्रकार, ताओ यानी उस स्त्री पर से, विण इज्ज यानी दूर कर दे, रागम यानी राग को। समझ में है? यहाँ पे पहले कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि इस गाथा का अर्थ उससे रिलेटेड है। मतलब जी आपने जो यदि कहानी सुनाई वो भवदेव की थी ना? मुझे नहीं पता कौन से देव की थी, मैंने जैसी सुनी हुई है वैसे मैंने सुना दी, मुझे ऐसे नाम याद नहीं रहते, ये मेरी वो दो भाई वीकनेस है, होते हैं ना, मुझे भवदेव और भावदेव, वो ऐसा है। होगा, मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने कभी पूछा भी नहीं और मुझे याद भी नहीं रहता है, नाम याद नहीं रहता मुझे किसी का ऐसे। तो ब्रह्मचर्य में रत रहने वाले त्यागी साधु का मन कभी क्या होता है, स्त्री में आसक्त हो जाए तो उसको क्या सोचना चाहिए कि वह मेरी नहीं और मैं भी उसका नहीं, इस प्रकार का विचार कर राग भाव को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भुक्त भोगी होकर अगर कोई दीक्षित हुआ है तो पूर्व विषयों की स्मृति मात्र से मन के विषय क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी संभावना रहती है क्योंकि मन चंचल होता है, जरा सी असावधानी होती है कि पुरानी गलतियों में मन दौड़ पड़ता है। ठीक है, इसलिए उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, वह मेरी नहीं, मैं उसका नहीं, जिस स्त्री आदि को मैं काम दृष्टि से देखता हूँ वो स्त्री मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ, मतलब मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर उस पर मेरा कोई राग कैसे, कोई राग करना क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। इस वो प्रकार कहानी मैम इसमें क्या इसी का ही बताया। अर्थ है। हाँ, वो कहानी मतलब इसी का ही अर्थ है। इसीलिए इस गाथा में मैंने आपको वो कहानी बताई है ताकि आपको ये हाँ गाथा इजीली समझ में आ जाए। हाँ, ठीक इसी है, का ही अर्थ है वो। हम्म, अगली गाथा पढ़ते हैं। आया वयाही चय सोगमल्लम, कामे कमाही कमयम खु दुखम, छिंदाहि दोषम विन इज्ज रागम, एवं सुही हो हिसी संपराए। देखो अब यहाँ पर ना मनोनिग्रह का उपाय बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, आया वयाही, आया वयाही यानी आतापना लो, चय त्याग कर, सोगमल्लम यानी सुकुमारता का यानी सुकुमार्य का, कामे काम भोगों को, कमाही यानी अतिक्रमण कर, कमयम, कमयम यानी अतिक्रांत होगा, खु यानी निश्चय ही, दुखम यानी दूर, अतिक्रांत होगा यानी दूर होगा ना, आया वया ही चय सोगमल्लम, कामे कमाही कमयम खु दुखम। दुखम यानी कि दुख। हाँ, दुख, चिंदाही यानी छेदन कर, दोषम यानी द्वेष को, विण इज्ज यानी दूर करके यानी त्याग करके, रागम राग को, एवं यानी इस प्रकार, सुही यानी सुखी, हो ही सी यानी हो जाओगे, संपराए, संपराए का मतलब संसार में या परीक्षा उपसर्ग के जो संग्राम है, जो कषायों का जो संग्राम है उसमें क्या फरमा रहे हैं, संयम से बाहर जाते हुए मन के लिए, मन को वश में करने के लिए क्या फरमा रहे हैं कि अतापना लो और शरीर को तपस्या से सुखा डालो, सुकुमारता को त्याग दो, काम भोगों को दूर करो, निश्चय ही दुख दूर होगा, द्वेष को नष्ट करो, राग को दूर करो, ऐसा करने से संसार में सुखी होगे, ऐसा करके ही संसार में सुखी होगे।
ठीक है। वापस से। संयम से बाहर जाते हुए मन को वश में करने के लिए शरीर की सुकुमारता को त्याग करके ऋतु के अनुसार अतापना लेनी चाहिए, है ना। राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। ऐसा करने से ही प्राणी सुखी होता है। अतापना कैसे ले सकते हैं? किस तरह की होती है? अतापना लेने का मतलब है कि जो परीक्षा आते हैं ना ऋतु के अनुसार, उसको सहन करना। ऋतु के अनुसार परीक्षाओं को सहन करना। एक बार क्या होता है, वो एक अतापना वो अर्नक मुनि ने ली थी, वजह से शिला पट पे सोकर अपने आप नहीं नहीं से वैसी लेना, या गुरुदेव के या समक्ष? वैस, वैसी अतापना नहीं लेते हैं, वैसी अतापना नहीं होती है। अभी अतापना का अर्थ कि जैसे गर्मी में धूप सहन करना, ठंड में धूप में। शीत बारिश सहन करना, है ना। ये वर्षा ऋतु के अनुसार बारिश का जो परीक्षा आता है वो सहन करना, वो है अतापना का अर्थ। यहाँ पर परीक्षा सहन करने से है। धूप में बैठ के साधना करना। नहीं, धूप में बैठ के जिस गर्मी साधना में, करना। हाँ वही परीक्षा हो गया ना, धूप सहन करना उसको देखो, अतापना लेना ही हो गया। ध्यान करना अतापना धूप में बैठ के। नहीं, वो ठीक है। गर्मी में धूप में बैठ के आप साधना करना, वो एक बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर ऋतु के अनुसार अतापना है। ऋतु तीनों ऋतु होती है। तीनों ऋतु में आप किस प्रकार की अतापना लोगे? धूप सहन करने को तो अपन अतापना समझ लेते हैं। सर्दी में क्या होगा? हाँ तो यहाँ पे ऋतु के अनुसार परीक्षाओं को सहन करना, वो यहाँ पर अतापना का आशय वही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी में अपन जो धूप सहन कर रहे हैं वही अतापना हो गई, ये बताया है। ठीक है। हम्म यहाँ ये 5 गाथाएं हमारी हो गई है। दूसरे अध्ययन की 5 गाथा रखते हैं आज। अभी तो टाइम है मैम। हाँ नहीं, टाइम है, पढ़ेंगे। लेकिन दशवैकालिक सूत्र हाँ के दूसरे अध्ययन की 5 ही गाथा यहाँ तक पढ़ेंगे अपन। अब अच्छा। आगे जो अपना और सिलेबस है ना, 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा या फिर 6 काया का हाँ थोकड़ा, वो दोनों में से हम्म एक ले लेते हैं। सिर्फ यही गाथा गाथा करके ना आप लोगों को थोड़ा सा हैक्टिक लगेगा, क्योंकि याद भी करना है आप लोगों को, सिर्फ पढ़ने से थोड़ा ना होगा। हम्म पहला अध्ययन किसने किसने याद कर लिया? नो बडी। मैम गाथा भी याद हमको करनी है क्या याद पूरी है, पूरा पहले में? से ही याद है, पहले से ही याद है। जिनको जिनको याद है वो नहीं, मैंने पूछा याद कर लिया। मुझे पता है आपको याद है। मुझे जो 3 मैम नए इनका गाथा आए याद हैं, नहीं है अभी तक। एक गाथा याद। इनकी गाथा भी याद करनी है क्या पूरी? हाँ मैंने कर उनकी लिया गाथा मैम। याद करनी है। बहुत अच्छी बात अर्थ है तो जिन्होंने याद याद है, कर लिया। गाथा का अर्थ तो याद है, गाथा है याद नहीं करी अभी। गाथाएं याद कीजिए ना। देखो 3 अध्ययन में टोटल कितनी गाथाएं हैं बताओ? पहले में 5, दूसरे में 11, 11। तीसरे में 15। टोटल टोटल 15, 5, 20 और 11, 26। 26। 15 5 20 और 11 26। 15 और 5, 20 और इसमें 5 हाँ 11, 11 है ना, बराबर। 31 गाथा टोटल है। 31 31, गाथाएं हैं, 31, है 31 ना। गाथा है। सिर्फ 31 गाथा है। और आपके पास अभी आपका अप्रैल में एग्जाम होगा। कितने दिन है आपके पास? 60 डेज 3 तो में। पूरे पूरे, 60 डेज तो पूरे पूरे हैं। 2 दिन में एक गाथा याद हाँ करोगे तो भी आराम से हो जाएगा। कर लो। एक दिन में 2 गाथा 3 गाथा आराम से याद हो जाती है करने वालों को। फटाफट याद कर लो। इसको याद करने का बहुत फायदा होगा। आप कभी भी सामायिक में ऐसे आप उसको फेर सकते हो। कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है जिनको स्वाध्याय सुनाना है तो आपको उसका लाभ मिल सकता है। किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, उसको स्वाध्याय सुनाना है, कोई संलेखना संताराधारी है
उनको स्वाध्याय सुनाना है तो आपको उसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए गाथाएं भी याद करो और शुद्धता से याद करो। ओके, और अर्थ इसलिए बता रहे हैं कि जब हम इन गाथाओं को फेरेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे, तो हमको पता रहना चाहिए कि हम इन गाथाओं में क्या बोल रहे हैं, इन गाथाओं के भाव क्या है। नहीं तो सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। भाव से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए इसका अर्थ भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो Excuse me, ma'am. उम्मीद करती हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र सर, ये हमारे जो एग्जाम्स होंगे उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो कोई क्वेश्चन पेपर मिलती है क्या इसके, मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर कहीं के मिल सकती है क्या? मिलेगा मिलेगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बट अभी से नहीं मिलेगा। नहीं अभी ठीक से है। मिलेगा तो सब बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, अरे ये तो ये भी है ये भी ये भी, क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं है कुछ, है ना। कम से बिल्कुल। कम आधा सिलेबस, 3/4 सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सैंपल पेपर। ओके मैम, और आपकी ये कोटेशंस प्रिपरेशन ये भी हो जो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन नको। आप एग्जाम का टेंशन लो ही मत। नहीं नहीं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपको। और जो गाथाएं जो है वो क्या लिखने में आती हैं कि भाई कंप्लीट द लाइंस ऐसे कुछ आते हैं क्या? आ सकते हैं, आ सकते हैं ना? आ तब सकते हैं बराबर कोई। स्पेलिंग सब बराबर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों, स्पेलिंग तो बराबर होनी चाहिए, एग्जाम में तो आए गलत चाहे हो मत जाएगी, आए। हाँ नहीं तो गलत हो क्योंकि जाएगी। नहीं, उच्चारण अपने को उच्चारण। एग्जाम, देखो, उच्चारण की शुद्धता बहुत जरूरी है। एग्जाम के उच्चारण पर्पज से उच्चारण सही करना सीखना नहीं है अपने को। अपने को भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी का अशुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे हम, बिल्कुल ये बताओ, बिल्कुल। है ना। जी, उच्चारण तो तो हम, शुद्ध हो जाता है, मगर है ना, जब लिखते हैं ना तब बहुत मिस्टेक हो जाती है। कहीं अक्षर आधा पूरा हो जाता है, बिंदी कम ज्यादा हो जाती है। क्यों, अगर उच्चारण तो शुद्ध मतलब होगा। ऐसे पॉइंट्स देखते हैं क्या, लिखने में देखते हैं क्या? आप एक बात बताइए, अगर उच्चारण शुद्ध होगा तो लिखने में अशुद्धि कैसे होगी। आप जहां पर क बोलेंगे वहां पर क लिखेंगे, आप जहां पर च बोलेंगे वहां पर च लिखेंगे, क्यों अशुद्धि होगी। अगर आप माँ बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप माँ बोल रहे हैं तो माँ ही लिखेंगे। आप कहीं अगर पे मी बोल आधा रहे हैं आता तो है, मी कहीं बिंदी लिखेंगे। आती है। तो जी बिंदी कहीं। आती कहाँ पर आती है, जहां पर बिंदी आती है वहां पर अपन उसको बोलते हैं ना। जैसे गंध, यहाँ पर बिंदी आ रही तो अपन यहाँ पर गंध बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गम, ना, हाँ गंध मम। गंध। आप गंध बोल रहे हो और आप अगर ऐसा लिखोगे तो गलत होगा, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, गद। गध। गध गध। पढ़ोगे, है ना। आप जब गध पढ़ोगे तो आप ऐसा लिखोगे, आप गंध बोलोगे तो आप ऐसा लिखोगे। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। थोड़ा सा अच्छा, ध्यान देने की माइन्यूटली जरूरत है, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखना है बस। माइन्यूटली चेक करेंगे ना। मैं ये बोल रही हूँ, आप चेकिंग का, आप एग्जाम का, आप ये सब चीज का छोड़ दो। आपको बस इतना रहना है कि हमको उच्चारण सही करना है। आप उच्चारण सही करो, आप डेफिनेटली करेक्ट लिखोगे। आपको पता है ना कि आप गंध बोल रहे हो तो आपको कैसा लिखना है, पता है ना। जी मैम। अब हम, यस। भाई, अब हम बोल रहे हैं पखंडे, ठीक है, पखंडे, या इसके पहले की कौन सी गाथा थी अपनी, कंते, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, कंते। ओके, अब कंते बोल रहे हैं तो हमको कंते लिखने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, क क क लिखना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहे हैं हम, ऊपर बिंदी। कन बोल रहे हैं, कंते। कन बोल रहे हैं तो ऊपर बिंदी आएगी। फिर ते बोल रहे हैं, कंते, तो कैसे लिखेंगे, ते ऐसे ही लिखेंगे। वो न का उच्चारण आया इसलिए बराबर लिख पाते हैं। बहुत समय क्या होता है दीदी, कभी कभी है ना, दो दो अक्षर, जैसे गंधम अलंकारम आपने ऊपर लिखा ना, तो वैसे वो आधा म नहीं लिखे, कभी बिंदी आ जाती, कभी मिस्टेक होती है। अभी हमने उत्तराध्यान में ऐसे बहुत मिस्टेक हो गई थी। देखो, आप गंधम अलंकारम को आप ऐसे भी लिखोगे ना, गंधम अलंकारम, तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा। हम्म। बस आपको यहाँ म आधा लिखना है। अगर आप यहाँ पर पूरा म लिखोगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि देखो क्या है, हिंदी जितना इजी तो कोई दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं हिंदी के जितनी लैंग्वेज इजी। नहीं है। आपको एकदम
आराम से बताती हूँ मैं, वो गड़बड़ क्यों होती है। थोड़ा सा हमारा टाइम जाएगा बट कोई नहीं। देखो ये गंधम में आधा माँ और अलंकारम, ठीक है, आधा माँ प्लस ये मिलकर क्या बनता है, माँ पूरा माँ बन गया। अगर आप यहाँ पर गंधम की जगह पूरा माँ लिख देते हो, ठीक है, आप यहाँ पर पूरा माँ लिख देते हो और इधर अलंकारम लिखते हो, आ बन जाता तो माँ। माँ और माँ ये क्या बन माँ। जाएगा, माँ बन माँ। जाएगा। तो ये अर्थ, इसका ये अर्थ निकलेगा क्या, नहीं 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 निकलेगा। वहां पर गलती गलती होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप उच्चारण सही करोगे तो आप, ठीक है, आप 100% नहीं भी आपको कॉन्फिडेंस आता है तो भी आप 95%, 98% आप करेक्ट लिखोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। आप अगर ये इतना बड़ा वर्ड भी बोल रहे हो ना, वत्थ गंधम अलंकारम, आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे लिखो। वत्थ बोल रहे हो, वत्थ लिखो, ये वत्थ हो गया। फिर गंधम, गंधम बोल रहे हैं, अब गंधम अपन को लिखना है तो आप गंधम लिखो, ठीक है। फिर अलंकारम है, तो जब आप यहाँ पर म लगा चुके हो तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लंकारम, क्योंकि माँ आपका यहाँ आ गया है। अब ये जो माँ यहाँ आया है वो अपने को समझ में नहीं आता, सीधा सीधा यहाँ पर लिखो, लंकारम कर दो। वत गंध, अब विपिट्ठी कुवई, ठीक है, थोड़ा बोलने में टफ लगता है, विपिट्ठी कुवई लगता है ना, ठीक हो गई। ओके ओके ओके। विपिट्ठी मैम हम ये कह रहे थे जैसे अलंकारम है, अलंकारम हाँ। में ये बिंदी है ना, और उसकी जगह मैं लिखने में आ जाए तो आधा माँ लिखना पड़ेगा। यहाँ, यहाँ हाँ, ये जैसे बिंदी, गंध वत्थ गंध अलंग ये देखो एक तो बिंदी की मलंकारम। जगह अपन ने माँ लिखा है हाँ हाँ ना। अगर ये हाँ वाली बिंदी हटाएंगे तो हमको ये माँ हाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, ये तो ऐसे गलत तो नहीं होएगा ना ये। नहीं नहीं देखो नहीं नहीं एक्चुअली जी। क्या है, सुनो, प्राकृत में ना ये हलंत नहीं चलता है। हम प्राकृत लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, संस्कृत में तो हलंत हाँ चलता है ना। आपने हम्म प्राकृत में अपन जितना भी आप शास्त्र देखोगे कहीं पे भी ना, ये माँ लगभग नहीं देखने में मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या चलती है, बिंदी चलती है। अच्छा समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी अपन अम का उच्चारण कर रहे हैं वहां पर बिंदी लगा दो। बिंदी आए। बिंदी। ओके मैम आगे चलते हैं। थैंक यू ठीक है, मैम। आप थैंक जैसे यू। जैसे उच्चारण करते हो ना वैसे वैसे लिखो। जैसे आप विपिट्ठी कुवई बोलने में बहुत टफ लगता है ना। हाँ आप क्या बोल रहे हैं, अपन विपिट्ठी कुवई, इसको समझो। पहले क्या बोल रहे हैं, वी वी, बी फिर पी, पिट ठी है ना, ठ फिर हाँ त ठी और ठ ठ, विपिट्ठी कु ठीक व ई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैम बड़ी ज्यादा की से मात्रा ज्यादा है, क्या बड़ी होगा, की मात्रा है। वही 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 मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने लगाई है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपकी ई की मात्रा कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। बस उसको आप ध्यान हाँ रखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। जैसे मैंने लिखा आप चेक करो आपका सही लिखाया कि नहीं, नहीं लिखाया है। आप जब एक बार गलती करोगे ना तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ पर बड़ी छोटी नहीं बड़ी ई की मात्रा आएगी। मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विपिट्ठी कुवई। और मैं जो बार बार आपको बोलती हूँ कि जहाँ पे डबल लेटर्स हैं, जहाँ पे अक्षर डबल हैं, वहां पर प्रेशर देकर पढ़ो, क्योंकि जब आप प्रेशर वही देकर पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ याद पर रखें हमको डबल डबल है। लिखना राइट। है ना। वहाँ भी कुवई, जब आप छोटी कुवई, छोटी टी नहीं आती है वहाँ छोटी भी। है, वहाँ भी विपिट्टी में छोटी है। छोटी है। हाँ, बड़ी नहीं है किसी मात्रा। किसी बुक में छोटी होगी, किसी बुक में बड़ी होगी, वो कोई दिक्कत नहीं। आपके जो इसमें है सिलेबस में है उसके हिसाब से छोटी है, देख लेना, छोटी है मैम। ठीक है। ठीक है। मेरे सामने जो बुक रखी है उसमें बड़ी दी हुई है, इसमें छोटी है। हाँ हाँ इसमें छोटी है। छोटी है। पीडीएफ सिलेबस में वाले छोटी प्रिंट है। आउट में छोटी है। हाँ तो सिलेबस में छोटी है तो हम छोटी लगाएंगे, ठीक है। नहीं, इसमें ये नहीं, सिलेबस में मैडम छोटी पी नहीं में है, नहीं बड़ी मैम, मात्रा है पी हाँ पी में छोटी मैडम। है, टी सिलेबस में में वही
लड्डे भी थी। पट्टी सिलेबस में बड़ी है। मात्रा है। ये सही था, ये जो पहले आपने लिखा था वही सही है। हे भगवान। बुक्स में भी वही बड़ी मात्रा ही है। नहीं मैडम, ये नहीं, सिलेबस में ये नहीं बड़ी है। बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा। मैं देखती हूँ, एक सेकेंड, मैं देखती हूँ किसमें क्या है। मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक में तो बड़ी की मात्रा है, मैं सिलेबस देख लेती हूँ। सिलेबस में भी बड़ी की मात्रा ही है और बुक्स में भी बड़ी की मात्रा ही है। ओके, ये हम कंफ्यूज हुए। चलो, कभी कभी ऐसा होता है प्राकृत में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी छोटी बड़ी की मात्रा अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी आती है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। ये देखो, अपने को ध्यान क्या रखना है कि कहाँ पे अपने को प्रेशर देना है, कहाँ पे कम प्रेशर देना है, कहाँ पे डबल लेटर्स आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखो। और जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसा लिखते जाओ तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा में कंफ्यूज मत होना, कौन सी बड़ी है और छोटी ओके। ई है। जय जिनेन्द्र सर, लेकिन फिर भी अभी आप है ना हमें मुझे एक भी बार पेपर तो, जय हाँ, वो जिनेन्द्र पेपर सर, आएगा, आप टेंशन मत लो, वो एक पेपर बार आप भेज आएगा। दीजिए ना, किस टाइप का पेपर आता है तो पता तो चले क्या है उसमें। अरे पेपर अभी तो पेपर क्लास सैंपल स्टार्ट पेपर भी हुई है आएगा, जी, आएगा जी। क्यों डर रहे हो? सैंपल नहीं पेपर भी डर नहीं आएगा, रहे, आपका लेकिन है ना रिवीजन भी अभी होगा, उसमें ये टेंशन भी मत लो। बताया ना सिलेबस में, मुझे पहचानो जोड़ी मिलाओ, ये क्या है कैसे है, तो फिर वो स्टेप्स याद भी करते रहे ना साथ साथ में। कुछ नहीं है, आपका जो ये पीडीएफ का आपने प्रिंट निकाला है, जी कितने हाँ, पेजेस हैं टोटल? टोटल कितने 33, पेजेस हैं? 32। 32 पेजेस है। ठीक है, 32 पेजेस में भी ये जो पेज है, फर्स्ट और सेकंड पेज, वो ऐसे ही है मान के चलो। थर्ड पेज में भी कुछ भी नहीं है, पेज नंबर 4 से आपका स्टार्ट हो रहा है ना। नहीं, मेरा पेज कहने नंबर का HSC 4 है। से तात्पर्य, जय जिनेन्द्र सर, मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें सिलेबस में बताया है कि मुझे पहचानो जोड़ी मिलान, तो ये ना एक जैसे ना याद रहेगा कि कैसे क्या आ रहा है देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको में। एग्जाम्पल बोल देती हूँ एक, है ना। जैसे अपन ने पहला अध्ययन पढ़ा है, ठीक है, उसमें से मैं आपको बोलती हूँ मुझे पहचानो, है ना। जी मैं तत्वों का जानकार हूँ। अब मुझे पहचानो किसे कहते हैं? मैं तत्वों का जानकार हूँ, या मैं तत्वों को जानने वाला हूँ, किसको साधु। बोलेंगे? जो श्रावक अभी हम होता। आपको ये बोल देंगे, अभी हम आपको ये साधु। बोल देंगे, तो आपको लगेगा अरे कितना टफ है, कितना टफ है। ठीक है, लेकिन जब आपका रिवीजन हो जाएगा ना, तब आप वो पेपर को सॉल्व करोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए अभी आप पेपर का टेंशन मत लो, जब आपका रिवीजन हो जाएगा ना, उसके बाद आप पेपर फटाफट सॉल्व कर लोगे। आज इसका तक के आंसर जितने बुद्धा होगा स्टूडेंट्स ना? थे एग्जाम, इसका आंसर बुद्धा होगा, हाँ। है ना। जितने स्टूडेंट्स ने आज तक अभी तक के एग्जाम दिए ना, सब सेटिस्फाइड रहे। अगर रेगुलर क्लास अटेंड किए तो, आप अगर रेगुलर क्लास अटेंड करते रहोगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई आपके पहचान के अगर 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड किए, तो आप उनसे फीडबैक ले लो और एकदम पेपर का सारा मतलब विचार ही दिमाग से हटा दो। आप अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं आपको पेपर के लिए, पढ़ाई करो। पर्पस पेपर देना नहीं है, पर्पस अपने को एक बेटर श्राविका बनना है, एक बेटर श्रावक बनना है। हमारे पढ़ाई करने का पर्पस यहाँ पे है। हम क्यों जान रहे हैं ये सब चीजें? ये सिर्फ साधु के लिए नहीं है, ये एक श्रावक के लिए भी है। इंद्रियों को वश में करना एक श्रावक के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पूरी समाचार ही जानने के लिए। समाचारी भी जानना है साधु की, और साथ में हमको खुद को भी तो इस मार्ग पे कभी ना कभी आगे बढ़ना है ना। जब तक के जी श्रावक जानकार नहीं होंगे ना, तब तक के साधु शुद्ध संयम का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अपन हम जो हैं हाँ हाँ। अम्मा पिया कहलाते हैं साधु साध्वियों के। जब तक के हम प्रॉपर जानकार नहीं होंगे, तब तक के साधु के शुद्ध संयम पालन में परेशानी ही रहेगी।
क्योंकि हम ही हैं जो उनके शुद्ध संयम पालन में या तो सहयोगी बन सकते हैं या उनके शुद्ध संयम पालन में बाधक बन सकते हैं। हमारे ही कारण होता है। और उसमें हर एक श्रावक, हर एक श्राविका की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सबकी भूमिका रहती है। इसलिए हमको ये सब जानना है। एग्जाम देना, एग्जाम तो एक व्यवस्था है, मान के चलो आप कि भाई हमने पढ़ाई की है तो हमने क्या पढ़ाई की है वो हमारा अवलोकन हो जाए, हमारा मूल्यांकन हो जाए, वो व्यवस्था है एग्जाम। पढ़ने का पर्पस क्या है कि हम बेहतर बने, हम जो हैं अभी उनसे उससे हम बेहतर बने, है ना। तो उस पर्पज से इसको जानने की कोशिश करो। आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन करो। आप समझो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम नहीं आता अपना ले सकते क्या? हम गर्मी में औषध करना, संवर करना, है ना। बारिश में होता है, कभी होता है कि हम बारिश के कारण कहीं फंस गए हैं, हमारा रात्रि भोजन त्याग है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो ऋतु के अनुसार हम भी आता अपना ले सकते हैं। इंद्रियों पे हम भी नियंत्रण कर सकते हैं, काम विकारों पे हम भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो सिर्फ साधु के लिए नहीं, ये तो साधु का 10वें कालिक सूत्र में साधु की समाचारी के लिए वर्णन है, लेकिन इसको हम भी कैसे फॉलो कर सकते हैं ये हम भी समझ सकते हैं। और हमको नहीं पता रहेगा तब तक हम साधु के साधुत्व के पालन में सहयोगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसकी जानकारी लो, ठीक है। एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, उसका टेंशन मत लो। संभावना मतलब सुखे समाधि सब ऐसे ही चलता रहा तो अगर मैं लास्ट तक आपकी क्लास लेती रही तो एग्जाम की तैयारी करवाने का पूरा भाव रखती हूँ, जैसे अभी तक मैंने करवाया लास्ट क्लास तक के। ओके, रिलैक्स। चलिए, अब सोचे थे आज अपन थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे बट अब टाइम इतना बचा नहीं है। कुछ और क्वेश्चन है क्या थोड़ा आप सा लोगों करवा के? तो दीजिए ना, पोखड़ा थोड़ा सा करवा करवा दीजिए दूं? ना। हाँ जी, आज स्टार्ट करवा दो। 5 मिनट है, करते हैं अपन। 6 काया का थोकड़ा। ओके, 6 काया का थोकड़ा। अब थोकड़ा क्या होता है आप लोगों को जानकारी है? किसी को नहीं अगर जानकारी है तो मैं बोलती हूँ। 6 बताइए काया का मैम, थोकड़ा। प्लीज बताइए थोकड़ा थोकड़ा, क्या होता है। हाँ, थोकड़ा होता है जहाँ पे बहुत सारी जानकारी को कम शब्दों में हमको बताया जाता है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर अपन एक तरीके से समझे ना तो थोक में जानकारी रहती है, ठीक है। स्तोक, स्तोक कहते हैं इसको, यानी जो सूत्र रूप में यानी कम शब्दों में हमको उसके अंदर गहन गहन क्या बोलना चाहिए, विषय रहता है। अर्थ शब्द कम रहते हैं लेकिन उसके भाव बहुत रहते हैं, उसका उसमें समेटा हुआ बहुत सारा अर्थ रहता है, वो होता है थोकड़ा, ठीक है। थोकड़ा द्वारों पे चलता है। ये 6 काय का थोकड़ा, 6 काय का थोकड़ा प्रज्ञापना सूत्र से लिया गया है। जो अपने शास्त्र है ना, शास्त्रों में जितनी बातें बताई हुई है ना, तो एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग थोकड़ों के रूप में वर्णित कर दिया है आचार्यों के द्वारा, आचार्य के द्वारा वर्णित कर दिया गया है, ताकि वो हमको सीखने में सावधान क्या वो सुविधा हो जाए, आराम हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम लोग जो 10वें का एक सूत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग माइक प्लीज अपना ऑफ रखेंगे, है ना। 10वें कालिक सूत्र पढ़े, 10वें कालिक सूत्र में जैसे सूत्र दिए हुए हैं, गाथाएं दी हुई है और उसके अर्थ दिए हुए हैं, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में भी ना ऐसी गाथाएं दी हुई हैं और उसके अर्थ दिए हुए हैं। अब उतना हम पढ़ते रहेंगे तो काफी समय लग जाएगा, तो एक व्यवस्था की गई कि जो जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो हमको जानने चाहिए उनको अलग 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 चैप्टर्स बना दिया गया, जिसको हम लोग थोकड़ा समझते हैं। मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में अलग 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 चैप्टर्स बना देते हैं। एक चैप्टर हो गया ज्योमेट्री का, एक चैप्टर हो गया अलजेब्रा का, एक चैप्टर हो गया और किसी का न्यूमेरिकल्स का। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग अलग अलग नॉलेज ले लेते हैं, वैसे ही अलग अलग चैप्टर्स बन गए, ये समझ लीजिए, जिससे हम लोग क्या है अलग अलग तरह का नॉलेज ले पाएंगे। शास्त्रों को पढ़ना इतना इजी नहीं है कि हम पूरे 32 के 32 शास्त्र पढ़ लें,
लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारा ही है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम थोकड़े के रूप में पढ़ते हैं। ओके, समझ में आया? 6 काय का थोकड़ा भी शास्त्र से ही लिया हुआ है। जितने थोकड़े रहेंगे वो किसी ना किसी शास्त्र से लिए रहेंगे। तो 6 काय का थोकड़ा कौन से शास्त्र से लिया हुआ है? वनवर्णा सूत्र। वन्ना सूत्र से। प्रज्ञापना सूत्र। ठीक है, प्रज्ञापना सूत्र के, बोलो, पर्णवना सूत्र या प्रज्ञापना सूत्र। अब देखो, अपन 10वें का एक सूत्र में क्या पढ़ रहे हैं? पहला अध्ययन, दूसरा अध्ययन, तीसरा अध्ययन, ऐसे अध्ययन पढ़ रहे हैं, है ना। 10वें का एक सूत्र में क्या है? अध्ययन है। वैसे ही प्रज्ञापना सूत्र में क्या है? पद है। इसमें जो अलग अलग अध्याय है ना, अलग अलग चैप्टर्स है, उनको क्या कहा गया है? पद कहा गया है। तो पर्णवन्ना सूत्र के या प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद के आधार पे, कौन सा पद? 6ठा पद। 6ठे पद के आधार पे 6 काय का थोकड़ा चलता है। थोकड़े का नाम क्या है? 6 काय। 6 काया का 6 काया का थोकड़ा, है ना। और पद कौन सा है? 6ठा पद। 6ठा पद। याद रह जाएगा, 6 काया 6ठा पद। ठीक है, 6 काया कौन कौन सी है? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रस्काय। सबको पता है 6 काया कौन कौन सी है? पृथ्वी काय, पृथ्वी अप काय, काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। त्रस्काय। 25 बोल में कौन सा बोल है बताओ? तीसरा। तीसरा बोल है। 25 बोल में तीसरा तीसरा बोल है, बोले काय। तीसरे बोले तीसरा बोल वेरी काया गुड। 6। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है? थोकड़ा है। थोकड़ा किनके आधार पे चलता है? द्वारों के आधार पे चलता है ना। जैसे द्वार, द्वार से हम किसी जगह के अंदर घुसते हैं, है ना। द्वार क्या होता है? द्वार हमेशा छोटा सा रहता है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो कितना विशाल कमरा, विशाल हॉल, विशाल घर, कुछ भी रहेगा वो बहुत बड़ा रहता है, और उसका द्वार हमेशा क्या रहता है? छोटा सा रहता है। छोटा। वैसे ही जो थोकड़े के द्वार होते हैं, वो तो द्वार का नाम छोटा छोटा सा रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है? डिटेल बहुत सारा रहता है ना। तो भाव बहुत ज्यादा। 6 काय के थोकड़े में टोटल कितने द्वार हैं? 11 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 11 द्वारा। 11 द्वार है। ठीक है, ध्यान रखना। सही है। द्वार, 2 दरवाजे होते हैं ना, एक इधर एक इधर, तो बस 11 द्वार हैं 6 काय के थोकड़े में, ये ध्यान रखना। 6 काय का थोकड़ा पनवना सूत्र का कौन सा पद है? 6ठा। छठा। 6ठा 6ठा पद है। पद। ठीक है, द्वार कितने? 2। 11। 2 पट होते हैं, 11। एक और एक 11। ओके, 11 द्वार। 11 द्वार में से पहला द्वार का नाम है नाम द्वार। द्वार। ठीक है, 6 काय का द्वार का, 6 काय का थोकड़ा का पहले द्वार का नाम नाम द्वार, दूसरे का नाम है गोत्र द्वार। ठीक है, ये 2 करवा देती हूँ मैं आज आपको, स्टार्ट किया ही है तो थोड़ा सा कर लेते हैं। नाम और गोत्र। गोत्र। ठीक, अच्छा अब बताओ 6 काया कौन सी है? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। अब आपको एक बात बताते हैं, अंदर की बात ये है कि ये पृथ्वी का गोत्र है, है। अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, ये सब पृथ्वी का है, ये सब 6 काय के नाम नहीं है, ये सब 6 काय के गोत्र होते हैं। पहले के जमाने में कोई भी किसी को नाम से नहीं बुलाते थे, किससे बुलाते थे? गोत्र से बुलाते थे, है ना। इसलिए इनकी भी जो पहचान है वो इनके गोत्र से ही हमारे तक आई है। तो इनके गोत्र क्या है? पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय,
और त्रस्काय। त्रस्काय। ठीक है, ये सब क्या है, इसके गोत्र हैं। अब हम जानते हैं कि इनके नाम क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी काय का नाम क्या है? थावर काय। पृथ्वी काय का नाम है इंदी थावर थावर काय। काय। देखो आपको एक बात बताते हैं, वो आगे आएगा ही आएगा। जो जीव होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, बोलो बोलो। त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर। और स्थावर। ठीक है, तो त्रस काय, ये त्रस जो है वो तो क्या है, त्रस काय है। ठीक है ना, और उसके अलावा ये जो 5 है वो क्या है, स्थावर। स्थावर। समझ में आ रहा है? स्थावर। स्थावर का मतलब क्या होता है, जो स्थिर रहते हैं, जो अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हाँ। संभावना नहीं, शायद बताया था ना, कि जैसे पानी के जीव हैं या वायु के जीव हैं या वनस्पति के जीव हैं, वो धूप से बचने के लिए छांव में जा सकते हैं क्या? वो ठंड से बचने के लिए गर्मी में जा सकते हैं क्या? कि गर्मी लग रही है तो नहीं। कूलर के सामने आके खड़े हो सकते हैं क्या? एसी में आ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो होते हैं ना, जो अपनी मर्जी से हलन चलन नहीं कर सकते, वो होते हैं स्थावर। और जो अपनी मर्जी से हलन चलन कर सकते हैं, वो होते हैं त्रस जीव। ठीक है, तो त्रस काय में तो त्रस जीव आएंगे, और त्रस काय के अलावा बाकी जो 5 काय क्या है, वो स्थावर है। स्थावर ठीक है, में। तो इनके नाम के आगे थावर लगेगा। क्या लग रहा है इनके नाम के आगे? थावर। थावर यानी स्थावर। स्थावर। समझ में आ रहा है? इंदी थावर काय। तो पहला क्या इंदी है, क्यों लगाया? इंदी का मतलब क्या इंदी हुआ से यहाँ? इंद्र। इंद्र स्थावर काय, इसका नाम है इंद्र स्थावर काय। पृथ्वी काय का। हाँ, पृथ्वी काय का नाम है इंद्र स्थावर काय, यानी इंदी थावर काय। फिर अब काय का नाम है अच्छा। बम्भी थावर काय। बम्बी या बिंब? बम्भी, बिंब है, बिंब। बम्भी थावर काय है, मिसप्रिंट होगा। बम्भी थावर काय यानी ब्रह्म स्थावर काय। ठीक है, हिंदी में इसका नाम क्या है, ब्रह्म। देखो इसका नाम है इंद्र, है ना, इसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म। ठीक है, फिर तीसरे का नाम है, मतलब तेऊकाय का नाम क्या है, सिप्पी सप्पी। थावर काय, है ना, मतलब शिल्प। क्या है इसका नाम, शिल्प स्थावर काय। फिर चौथा है सुमति। वायु काय का नाम क्या है, सुमति थावर सुमति। काय, यानी सम्मति। सम्मति थावर काय। और पांचवा है पया वच्च थावर काय। वनस्पति काय का नाम क्या है, पया वच्च। वयावच्च नहीं बोल देना, है ना, पया वच्च थावर काय, मतलब प्रजापत्य। क्या है, प्रजापत्य थावर काय। और त्रस काय, त्रस काय का नाम क्या है, जंगम। जंगम। यहाँ पे थावर आएगा क्या, नहीं। नहीं। काय। नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये स्थावर नहीं है, ये क्या है, त्रस काय है। तो त्रस काय का नाम क्या है, जंगम काय। ठीक है, आपका नाम क्या है, जंगम का है, जंगम जंगम काय में। काय नहीं आएगा, हम त्रस्त है ना इसलिए जंगम। हमारा नाम क्या है, जंगम काय। ठीक है, आपको कोई पूछे 6 काय में आपका नाम क्या है, तो हमारा नाम है जंगम काय, और हमारा गोत्र क्या है, त्रस काय। त्रस्त। समझ में आया, नाम द्वार और गोत्र द्वार। हाँ आगे। बहुत अच्छा समझाया मैंने। कोई डाउट किसी को? हमें जो
आपने जो ये लाल अक्षरों से लिखा है ना, वो इसमें है क्या पीडीएफ में? हाँ है। पीडीएफ में है। ये इसका हिंदी नाम है। इंद्र स्थावर का है, ब्रह्म स्थावर का है, शिल्प स्थावर का है, सम्मति स्थावर का है और प्रजापत्य स्थावर का है। ये हिंदी नाम है इनके। ये भी लिख और सकते हैं ये ना नाम? प्राकृत नाम है। नहीं, हाँ, लिख सकते हैं इंद्र आप, की लेकिन जगह आपको इंद्र भी दोनों लिख पता सकते हैं। रहने चाहिए। हाँ, लिख तो सकते हैं हाँ, ना दोनों। हिंदी लिख की जगह सकते हो, इंद्र भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो खमत खामना सा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानियों के प्रति बहुत कृतज्ञता अच्छा। अर्पित करेंगे। थैंक यू दी, बहुत कमर बहुत सीधी, आभार। प्रणाम आंखें बंद, प्रणाम। कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा कहता शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आभार सबका। थैंक याद कर यू। लेना जय सब जिनेन्द्र पहला मैडम। अध्ययन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जी, बहुत बहुत जिनेन्द्र। थैंक यू धन्यवाद मैम। सभी को। जय जिनेन्द्र। पहला अध्ययन और दूसरे अध्ययन की 5 गाथाएं याद करना स्टार्ट कर दो। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।